हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज अमन सिंह। सो दोस्तों, अभी तक जिसने भी अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए। एंड अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वीडियो जो है, ये प्लान जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये उनके लिए है जो जॉब कर रहे हैं या हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन, या वो किसी और चीज में एंगेज है एंड ऑल्सो दे वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो दिस प्लान इज नॉट फॉर देम। 100% ये प्लान उनके लिए वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। रीजन भी क्योंकि ये प्लान थोड़ा सा इस तरीके का है कि इट इज ओनली डिजाइन टू कंप्लीट इन 8 मंथ्स, टू बी कंप्लीटेड इन 8 मंथ्स। 8 महीने में इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गिव टाइम, राइट। तो ये जो प्रोग्राम है, आई विल बी टेलिंग यू, मैं आपको बताऊंगा वीक बाय वीक आई विल बी टेलिंग यू कि क्या क्या चीजें आपको किस तरीके से पढ़नी है। तो उस तरीके से आप वीकली वीकली अगर कंप्लीट करोगे तो इट विल बी कंप्लीटेड इन होल 8 मंथ्स। 8 महीने हैं। अब आपका सितंबर स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपको वीडियो मिल चुकी है। आई नो आई एम लेट बाय 1-2 डेज, बट डेफिनेटली आपको ये चीज प्रॉपरली अगर आप करते हो ना, तो यू विल बी गेटिंग टाइम टू रिवाइज इट ऑल्सो, और प्रॉपरली आपका ऑप्शनल सी सैट सब कुछ इसमें कवर्ड है। अब देखो, कई लोग को ये लग रहा होगा कैसे करेंगे, है ना। कई लोग, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये माइंड मन में आएगा कि भाई अभी तो ये कर ले रहे हैं, बट हम लोग को प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स क्रैक हो जाए, उनका पेपर जो है वो मई में है। एंड वीक ऑफ मई जो है वो लास्ट वीक ऑफ मई में आपका पेपर होने वाला है, और उतना ही आप मन में सोच के रख रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रीलिम्स देने के बाद आपका 2 महीने के बाद आपका मेंस भी लगेगा। तो ये प्लान जो डिजाइंड है वो आपका वो 2 महीना इंक्लूड करके भी है, इन द सेंस कि आपको जो ऑप्शनल की तैयारी है, जो मेंस की तैयारी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है कि भाई इसी टाइम पे करना होगा तुम्हें, क्योंकि वो 2 महीने में तुम इतना नहीं प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। एंड ट्रस्ट मी, जो जिनका पेपर निकल रहा है ना, उनका मेंस पहले प्रिपेयर होता है। वो 3 महीने या 2 महीने जो एंड के होते हैं उस पर वेट नहीं करते हैं कि नहीं यार अब प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ थिंग, जो टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है। इट्स नॉट अ टाइम जिसमें आप कुछ नया उठाओ और उसके बाद मगअप करना शुरू करो, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें आप क्या क्या कर लोगे, नहीं कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको 6 घंटे पेपर देना होता है यार। तो समझो ना वो कितना ज्यादा स्ट्रेस वाला माहौल रहता है, तो वो अभी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लेट्स कम बैक टू आर दिस पर्टिकुलर प्लान। ये प्लान डेफिनेटली उनके लिए है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिए हैं, उनको यूपीएससी की चीजें पता है। इस प्लान को स्टार्ट करने से पहले टेक 1 और 2 डेज अपने लिए, 1 और 2 दिन निकालो, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 और 2 दिन निकाल के पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज देखो जाके, प्रीलिम्स के, मेंस के, इनके जाके पीवाईक्यूज देखिए एंड इसको समझिए कि भाई क्वेश्चन पूछ कैसा रहा है। एंड ट्राई करो ना कि थोड़ा इधर के पीवाईक्यूज देखो, मतलब जो करंट ईयर्स हैं उनके देखना, इन द सेंस कि जैसे 2024 के देखो, 2023 के देखो, 22 के, क्योंकि इधर जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना वो पहले नहीं था। 2008, 9, 10 वाले में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते थे, वो डायरेक्टली पूछ लेते थे कभी कभी। बट आज की डेट में क्वेश्चंस थोड़े अलग आ रहे हैं। आप सीसैट में भी देख रहे हो। सीसैट का मैंने प्रीलिम्स के बाद ही वीडियो डाला था कि सीसैट में किस तरीके का चेंजिंग पैटर्न है। एंड ट्रस्ट में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको वो पैटर्न अगले पेपर में देखने के लिए मिले, क्योंकि ऐसा ही सेम हुआ था 23 में। 23 में चेंज हो रहा था पैटर्न, 24 में देखने के लिए मिला, 24 में चेंज हो रहा था, 25 में देखने के लिए मिला। तो हिंट हमेशा यूपीएससी ने दिया है। अब इट्स अपॉन यू कि आप कैसे निकाल पा रहे हो। भाई आज की डेट में देख रहे हो ना कि किस तरीके का एग्जामिनेशन चल रहा है, किस तरीके का प्रॉपर वो चल रहा है। तो उस प्रॉपर वे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले करना है पीवाईक्यू। अपना पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है आपको, 1-2 दिन लेना है प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से करने के बाद देन यू विल कम टू अपना इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटिक्स से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कहा जाता है ना, इंडियन पॉलिटी इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैंने बहुत ये सुना है, मैंने लिटरली बहुत ये सुना है कि जो इंडियन पॉलिटी होता है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उनको बहुत मजा आता है इंडियन पॉलिटी पढ़ने में। बट ट्रस्ट मी, अगर मैं आज भी अगर यहाँ पे पूछ लूँ ना व्हाट इज शेड्यूल 6, तो अभी भी तुमको सोचोगे ओ माय गॉड ये क्या था, भूल गया। तो भाई अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैं ऐसे प्रिपरेशन करके निकाल लूंगा, तो यार आई एम रियली सॉरी भाई, तू गलत कर रहा है। और डोंट टेक इट एज अ बर्डन, डोंट टेक इट। मैं उस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं उस पक्ष में भी नहीं रहता हूँ कि आपको सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करनी है। यू विल हैव टू गिव दिस टाइम। आपको उसको समझना पड़ेगा, और इसका एक वे होता है यार पढ़ने का, एक तरीका होता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको 12-15 घंटे पढ़ के सोच रहे हो कि निकल जाएगा पेपर, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से नहीं निकलता है पेपर। एंड आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे मैंने देखा भी है वीडियोस जो बोलते हैं कि मैं 15 घंटे पढ़ता था, बट आई डोंट थिंक, मेरी कैपेसिटी कभी नहीं रही है 15 घंटे पढ़ने की, राइट।
सो द थिंग इज कि यू विल हैव टू गिव दिस अ टाइम, कुछ टाइम आपको इसको देना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा, बट वो एक सीरियस वाला टाइम होगा। वो टाइम ऐसा नहीं होगा कि आप जा रहे हो, पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, सिर्फ फोन चला रहे हो या रील देख रहे हो, एज इन आज की डेट में जो चल रहा है बहुत ज्यादा, राइट। तो यू विल बी स्टार्टिंग विद इंडियन पॉलिटी, और आपको इंडिया हर एक सब्जेक्ट के लगभग लगभग एक महीना मिल रहा है, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडियन पॉलिटी। तो ये आपने स्टार्ट किया, और ये आपने कब तक खत्म कर लिया, ये आपने अपना 3 वीक्स में अपने इंडियन पॉलिटी खत्म करना है। अब आई एम अज्यूमिंग दिस कि आप ये पहले से करके आ रहे हो। मैंने बार बार कहा है कि ये उनके लिए नहीं है जो जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जो एकदम अंडे से निकल के पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी देखा नहीं और वो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, जो जॉब कर रहे हो या आपको ऐसा सोच रहे हो कि मुझे 27 में अटेम्प्ट देना है, तो दिस इज डेफिनेटली विल बी वर्किंग फॉर यू। ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, क्योंकि एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाने वाला है, फास्ट ट्रैक प्रॉपरली आपकी प्रिपरेशन हो जाने वाली है, फिर ठीक है आपको आगे टाइम मिलेगा, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि मैं फुल टाइम 26 इज माई लास्ट अटेम्प्ट एंड मैं उसके बाद ऐसा करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये नहीं होने वाला, राइट। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको नहीं ही होने वाला है, बट ये थोड़ा सा टफ हो जाने वाला है आपके लिए, राइट। तो दो स्लॉट बनाने हैं हमको, विल बी मेकिंग 2 स्लॉट्स, राइट। हम लोग सुबह के टाइम पे रखेंगे स्लॉट एंड इवनिंग के टाइम रखेंगे, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप किस पे कंफर्टेबल हो। तो पहले स्लॉट में यू विल बी कंप्लीटिंग अपना इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत यूज कर रहे हो, मैंने यहाँ लिखा है बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड बुक ओनली। लक्ष्मीकांत से करते हो, किससे करते हो, आई डोंट केयर, बट करना है कुछ ऐसे बुक से, मतलब माई प्रेफरेंसेस कि आप लक्ष्मीकांत से करना। इफ यू आर हैविंग योर क्लास नोट्स, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। सेकंड फोकस विल बी योर ऑप्शनल। अब सोच रहे होगे ना कि सर ऐसे ही कम टाइम बचा हुआ है, ऑप्शनल क्यों? तो वही मैंने कहा ना, मेंस की प्रिपरेशन आपकी अभी से शुरू होने वाली है। मेंस आपको अभी ही तैयार करना पड़ेगा इफ यू आर रियली सीरियस फॉर 2026। 2026 के लिए अगर सच में सीरियस हो ना, तो आपको अभी से ही मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके देख लो उसका यूपीएससी का पूरा उसने बता दिया है डिटेल कि भाई 2 ही महीने मिलने वाले हैं तेरे को। उस 2 महीने में राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, उस 2 महीने में क्या कर लोगे? 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल, 2 अलग लैंग्वेज, ऐसे सब कुछ तो है ना, क्या कर लोगे? समझ गए? तो ये प्रॉपर चीजें जो है वो इस तरीके से। देन यू विल बी कमिंग आपका थर्ड वीक के एंड तक भाई ये खत्म हो जाने वाला है इंडियन पॉलिटी। अब यू विल हैव टू गिव टाइम, इट्स नॉट समथिंग, मैंने बोला बार बार कि ये आपका एक तरीके से क्या है, ये आपका उसके लिए है जो पहले पढ़ रहा था। फिर आप आओगे इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने यहाँ कोई बुक तो नहीं सजेस्ट की है, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, यू कैन यूज शंकर आईएएस। शंकर आईएएस, इनकी एक अनरिटन प्रॉपर बुक है, वो मैंने भी पर्सनली यूज की थी और मेरे लिटरली बहुत हेल्पफुल रही थी मुझे। वो बहुत अच्छी बुक है, वो रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने उससे रिवीजन किया था, मैंने तो वैसे अपने क्लास नोट से पढ़ा था, बट उसके बाद मैंने रिवीजन शंकर आईएएस से किया था, तो बेनिफिट मुझे ज्यादा इससे मिला था। बहुत सारे क्वेश्चन से, लिटरली 99% क्वेश्चन जो थे वो शंकर आईएएस से थे। कुछ क्वेश्चन तो करंट अफेयर से मिला के आते, वो तो डेफिनेटली है। तो ये चीजें चलेंगी आपकी। देन यू विल बी गिविंग योर वीक 4, 5, 6 एंड 7 टू इंडियन इकोनॉमी, मतलब एक महीना पूरा इकोनॉमी पे देना है। अब देखो, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन यू कैन डू मॉडिफिकेशन, ऐसा नहीं कि ये पत्थर की लकीर है और तुम्हें इसी पे चलना है। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन गिव, लेट्स से कि आपका जो पहला स्लॉट है वो 4 घंटे का है, 4 से 5 घंटे फर्स्ट स्लॉट, तो 4 घंटा का भी अगर मैं मानता हूँ, तो अगर आपका पहला स्लॉट 4 घंटे का है, तो यू कैन डिवोट 2 आवर्स ईच, मतलब आप 2 घंटे इकोनॉमी, 2 घंटे पॉलिटी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो वो आपका मतलब यहाँ तक, वो आपका जो यहाँ से लेके पूरा इकोनॉमी तक, ये पूरा पॉलिटी और ये इकोनॉमी चलेगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। साथ में 2 घंटे ईच अपना ऑप्शनल तो देना ही देना है, इसको आपको मिनिमम देना है, 2 घंटे ईच ऑप्शनल देना है, इसको देते रहना, ट्राई करना, इसको वो मत करना, मिस मत करना। यू यू विल रियली सी द बेनिफिट ऑफ दिस इन फ्यूचर, जब आपका आगे आने वाला टाइम आएगा। देन उसके बाद आप शुरू करोगे अपनी क्या, इन्वायरमेंट। अगेन इन्वायरमेंट को आपको किससे, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने शंकर आईएएस यहाँ बताया, इट्स श्रीराम आईएएस, श्रीराम आईएएस की इकोनॉमी की बुक है। आई एम रियली सॉरी, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक है। शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट यू विल बी स्टार्टिंग, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक यू विल बी स्टार्टिंग, और साथ में अपना क्या करना है, साइंस एंड टेक। अब देखो, ये जो चीजें हैं ये 1-2 हफ्ते में खत्म होने वाली है, इस वजह से इसको इतना कम टाइम दिया है, राइट, गॉट इट। इसमें आपको पीवाईक्यू देखने, देन यू हैव टू गिव दिस। अब देखिए, इसमें चीजें ऐसी चल रही हैं कि मैंने इसको टाइम लिया है मंडे टू अपना सैटरडे के बाद आपको क्या करना है, जो संडे होगा ना, संडे को या तो ब्रेक ले लो पूरे दिन का, या तो हाफ डे का ब्रेक लो। हाफ डे में जो आपको क्या करना है, हाफ डे में आपको पूरा फुल वीक रिवीजन करना है,
रिवीजन की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके देखना। लिटरली उस पर बहुत सारे मुझे बताया लोगों ने, बच्चों ने, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स के बच्चे हैं उन्होंने मुझे बहुत बताया कि सर बहुत हेल्पफुल है, और लिटरली उनके मार्क्स अब बढ़ रहे हैं। मैं आपको किसी दिन वीडियो में जरूर दिखाऊंगा कि उनका रियल जो उन्होंने OMR मुझे भेज भेज के दिखाया कि सर देखो कितना ज्यादा बेनिफिट मिला है, राइट। देन यू विल बी कमिंग टू हिस्ट्री पार्ट नाउ। अब हिस्ट्री में देखो 3 पार्ट होते हैं, मॉडर्न, मिडीवल एंड एंशियंट। अब जो हिस्ट्री होती है ना आपकी, हिस्ट्री प्रीलिम्स में देखो मायने तो रखती है, लेकिन फिर भी ना बहुत ज्यादा, मैं कहूँ जैसे इस साल मुझे हिस्ट्री में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले नहीं पूछे जा रहे थे बट इस बार पूछ लिए गए ना। तो ऐसा आपको करना है इस बार, मतलब हिस्ट्री को कुछ इस प्रकार से लेके चलना है, उसका ट्रेंड देखना, ट्रेंड देख के चलना है कि इंपॉर्टेंस किसमें ज्यादा दे किसमें कम दे। तो उस हिसाब से मैंने इसको आपको पूरे हिस्ट्री में 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये 6 वीक आपके लिए हिस्ट्री में मैंने दिए हुए हैं। तो 6 वीक्स में आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे साथ साथ आपका क्या ऑप्शनल जो है वो 2 आवर पर डे ये चल रहा है। तो आप ऐसा समझो कि अगर यहाँ पे आपने ले लिया तो अभी वीक 16 आया ना, जो वीक 16 तक 16 वीक्स में आपका ऑप्शनल जो होगा वो कंप्लीट हो जाने वाला है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने पहले प्रिपरेशन की तो डेफिनेटली वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये इसका अगर तुम कहोगे तो मैं डेली के लिए भी डेली वाला भी उठा लाऊंगा, डेली वाला भी बना के दे दूंगा तुम्हें कि यार देखो डेली ऐसे ऐसे पढ़ना है, लेकिन फिर वही है कि वो वीडियो जो होगी वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें जैसे मैंने वीकली दिया ना, उसमें मैं डेली वाइज दे दूंगा कि भाई डेली ये पढ़ो, डेली ये पढ़ो, डेली ये पढ़ो, तो ऐसे भी दिया जा सकता है, उसमें कोई वरीज नहीं है। देन यू विल कम टू ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी भी आपका इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए आपको 2 वीक मिलेंगे एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो हो भी गया। अब समझो, अब आपने क्या किया, एक गो थ्रू कर दिया, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन पे, फास्ट ट्रैक पेस पे आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब आता है अपना रिवीजन पार्ट। सबसे ज्यादा क्या चीज भूलते हैं हम, हिस्ट्री भूल जाते हैं। देन इकोनॉमी, मैं पर्सनली भूल जाता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनली इकोनॉमी बहुत भूलता था यार। मैं लिटरली छोटी छोटी चीजें, मतलब ऐसा समझ लो कि वो आता होगा मुझे, लेकिन मुझे वो जब कोई याद दिलाएगा ना कि अच्छा इसमें ऐसा था, तब मुझे याद आएगा वो। समझ गए, रेपो रेट में भूल गया था कि भाई वो RBI सेट करता है ऐसा ऐसा, वो चीज मैं भूल गया था। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ भी, तो इसलिए रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो रिवीजन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा वीक 19 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन, क्योंकि प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे। देन मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन एक उसमें खत्म करना है। अब ये रिवीजन के साथ हमें क्या स्टार्ट करना है, अपना सीसैट। सीसैट के लिए टाइम दीजिएगा, 2 से 3 घंटे पर डे के लिए दीजिएगा, इसके लिए टाइम जरूर निकालिएगा। एंड 2 to 3 आवर्स पर डे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, 2 और 3 आवर्स। जिसका सीसैट इज वीक वो 3 से 3.5 घंटे इसमें दे, और जिसका सीसैट स्ट्रांग है वो 1.5। अब जैसे मेरा भाई है, ही हैज रिटन दिस ईयर्स मेन, उसने इस साल मेंस लिखा हुआ है। अब उसका सीसैट इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो पढ़ता ही नहीं है सीसैट यार। ही इज फ्रॉम IIT दिल्ली, ही डजंट इवन गिव्स एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, सीसैट। वो सीसैट में बिल्कुल नहीं पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है। तो सीसैट अब वो आपको देखना है कि आपको, लेकिन अब देखो वही है ना कि क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। आप पैटर्न देखना जाके कितना क्वेश्चन चेंज होने लगा है। सीसैट में भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं जो बहुत ईजी हो, क्वेश्चंस ऐसे नहीं है बिल्कुल। सीसैट टफ हो रहा है यार धीरे धीरे। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा, राइट। देन यू विल डू इंडियन पॉलिटी का रिवीजन। वीक 20 में 1 हफ्ता मिलेगा पॉलिटी का रिवीजन करने के लिए। अब देखो, जब तुम ये सब पढ़ रहे हो तो सिर्फ तुम पढ़ नहीं रहे हो, मेक नोट्स ऑफ इट। और नोट्स कैसे बनाना है ना, वो ऐसे नहीं बनाना है कि एक लाइन बाय लाइन लिख रहे हो कि सर दिस इज अ थिंग, मतलब आपने कुछ भी एक लाइन ले ली, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपने लिख दिया, है ना। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि मान लीजिए आपने आर्टिकल 19 पढ़ा। आर्टिकल 19 में 6 पार्ट्स है ना, आर्टिकल 19 ऐसे सर्कल बनाया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6। समझ गए, ये तो मैंने राइटिंग बड़ी गंदी बना दी है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी तरीके से इसमें, और जो भी पार्ट्स आ रहे हैं वो ऐसे आपको करते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। समझ गए। शेड्यूल 10 ADL, एंटी डिफेक्शन लॉ सॉरी। तो उसके ऊपर ये इस तरीके से आपको याद करना है। वो बहुत ज्यादा आपको ऐसे नहीं सोचो कि लाइन बाय लाइन लिख के मैं पूरा नोट्स बना दूंगा फिर उसके बाद मैं अच्छे से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, एकदम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इट विल बी वेस्टिंग योर टाइम, मतलब वो बहुत ज्यादा वेस्ट करने वाला है, और साथ में बाद में रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अ थिंग जिसमें आपको ऐसे रिवीजन करना है। इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो रिवीजन विल बी वेरी मच पॉसिबल इन 1 वीक। 1 हफ्ते में रिवीजन पूरा हो जाने वाला है।
अगर जिसको ये लग रहा है कि भाई एक हफ्ते में कैसे रिवीजन होगा, कम है टाइम, तो बेटा ये भी सोच लो कि GS1 GS2 के पेपर में बीच में 2 घंटे का समय मिलता है। और 2 घंटे कहने के लिए होते हैं, वो होता है 1 ही घंटा है जिसमें तुम सच में पढ़ पा रहे हो, क्योंकि एक एक जो घंटा होता है वो मेंटल प्रेशर में ही निकल जाता है। तुम पहले थोड़ा पेपर दे के बाहर निकलोगे, उसमें समय निकलेगा थोड़ा, फिर पेपर देने के लिए अंदर जाओगे, उसमें समय निकलेगा, तो 1 घंटा तो वहां पे वेस्ट हो गया। फिर वो थोड़ी देर लग जाता है अपने आप को थोड़ा समझने के लिए, ओके मैं आ गया हूँ बाहर, अब समझ गए, तो मिलता है 1 ही घंटा पूरा GS2 रिवीजन करने के लिए। तो कैसे कर लोगे, समझ गए? तो इस तरीके से अपने आप को इतना ज्यादा बेबी सिटिंग वाले फेज में मत लेके जाओ कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो प्रिपरेशन, डोंट डू दिस। प्रिपरेशन करने की बिल्कुल नीड नहीं है भाई, किसी ने नहीं कहा कि दिस इज योर लाइफ। ये लाइफ और डेथ का मामला बिल्कुल भी नहीं है। आई एम हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैंने भी देखा है कि 99% बच्चे जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ऑफलाइन में मैं इतने 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने गुजरात में भी क्लासेस दी हैं। तो द थिंग इज आई एम वॉचिंग दिस कि भाई किस तरीके से जो छटनी होती, किसे कहते हैं ना, छन जाना, छन्नी से जब चाय छनती है, वो देखा है ना, तो वो छनती है तो क्या होता है, चाय पत्तियां सारी ऊपर रह जाती है ना, तो उसी तरीके से छनते हैं बच्चे। तो इस चीज को समझिए, इस चीज को समझिए। अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि हमारे यहाँ से हर बार बच्चे निकल रहे हैं, हर बार बच्चे निकल रहे हैं, हर बार बच्चे निकल रहे हैं, लॉट में निकल रहे हैं, 100 बच्चे का हम दे रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास बच्चे भी तो देखो कितने, 50,000 बच्चे तुम्हारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 100 बच्चे पढ़ गए तो रेशियो देख लो। हमारे पास, अगर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हमारे पास 5 बच्चा है, लेट्स से मेरे मेंटोरशिप में 5 बच्चा है, उसमें से 3 निकल गया, तो मेरा सक्सेस रेट ज्यादा हाई हुआ ना। आई एम नॉट सेइंग समथिंग कि बहुत ज्यादा अच्छा है ये चीज, बट द थिंग इज आप ऐसे समझो, दिस इज रियलिटी। अगर आप अपने आप को बेबी सिटिंग करने की सोच रहे हो कि सर मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से ये नहीं हो रहा, सर ये पढ़ाई और ना पढ़ने और पढ़ने की बात नहीं होती है। इट्स कि हाउ यू आर रिएक्टिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आपके पास आज समय है तो आप पढ़ सकते हो, राइट? आज समय, आप मान लो कि आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, 10 दिन आपके पास खाली है, तो 5 दिन घूम लो भाई, ट्रिप मार लो। देर इज नो सच थिंग कि आपको ट्रिप भी नहीं मारनी है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं, तो यू शुड हैव गट्स टू स्टडी 24 आवर्स इवन। समझ गए? तो ये मेरा कहने का मतलब है कि यू शुड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देयर विल बी अ टाइम, बहुत सारे टाइम्स ऐसे होंगे जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपको 20 से 22 घंटे काम करने पड़ सकते हैं भाई। तो उस टाइम रोगे क्या बैठ के? उस टाइम ये कहोगे क्या कि नहीं सरकार साहब सुनिए, ऐसा है ना कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं मिल रही है पूरी। ये नहीं कह सकते हो। यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आपने अपना कहीं ना कहीं विल से आए हो ना, किसी ने जबरदस्ती थोड़े ना बोला कि बेटा जाओ 15-20 घंटे पढ़ना होगा, राइट? आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो ये चीज को समझो। और इट इज अ, मतलब एक तरीके से तुम इसको कह सकते हो रियलिटी, बिटर ट्रुथ। सुनने में अच्छा लगे ना लगे, आई एम नॉट द पर्सन जो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा एंड आई विल बी टेलिंग यू कि जाओ भाई 2-3 रील देख लोगे, पीछे गाना बज रहा होगा बैकग्राउंड में, एंट्री सॉन्ग एंड ऑल। तो ये सब बहुत एक छोटी चीज है, लिटरली बहुत छोटी चीजें हैं। ये ऐसा नहीं होता रियलिटी में भाई। यू विल हैव टू वर्क। जाके देखो प्रोटेस्ट में जैसे जो लोग वर्क करते हैं, किस तरीके से चीजें को मैनेज करना होता है। इट्स नॉट समथिंग जिसमें आपको दिखा दिया कि फॉर्मल पहन के आदमी निकल रहा है, उसके लिए गेट खोल रहा है और कोई एंट्री सॉन्ग बज रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 दिन 2 दिन, दैट्स इट। तो प्लीज बी अवेयर एंड रिएक्ट लाइक यू आर अ सिविल सर्वेंट, बिहेव लाइक वन। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि इट इज समथिंग दैट कोई बात नहीं सर हो जाएगा। अगर डिमांड है 8 घंटे पढ़ने की, तो यू शुड बी रेडी कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। डिमांड है 12 घंटे की, यू शुड बी रेडी। डिमांड है 16 घंटे की पढ़ने की, यू शुड बी रेडी। द थिंग इज दिस, डिमांड नहीं है आप पूरा दिन मत पढ़ो। आपको लगता है ऐसा कि आज की डेट में आई हैव डन एवरीथिंग, मुझे नहीं पढ़ना है, तो भाई मत पढ़ो। कोई ऐसा नहीं। और फिर किसी की बात में सुनना भी नहीं कि ये यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखो ये 2 घंटे भी नहीं पढ़ते, मत सुनना। क्योंकि आई हैव बीन टू अ प्लेस जहाँ पे मैंने देखा है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ रियल स्टोरी। भाई वो बंदा 4 घंटे पढ़ता था, उसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था आईपीएस रैंक पे, राइट? ये भी चीजें हुई हैं। और जो बच्चे लिटरली इन आईआईटी, आई एम टेलिंग यू, आईआईटी में सुबह 7 से रात के 11 बजे तक भैया पढ़ते थे। वो भैया थे, वो सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे तक पढ़ते थे। बिटवीन दैट ब्रेक्स जो होते थे, वो उनके जो खाना खाने का होता था, लंच का, डिनर का ब्रेक होता था। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो भी 5-10 मिनट टहल लिया वो। फिर भी जो बंदा वो 4 घंटे पढ़ता था उसका पहले निकला। तो मतलब निकला उन भैया लोगों का भी, वो भी आईपीएस ही बने, आशुतोष भैया। बट द थिंग इज आई एम टेलिंग यू दैट आप सोचो ना कि वो बंदा क्यों पहले निकाल पाया, 4 घंटे पढ़ गए। तो ओवरऑल द थिंग इज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 20 घंटे पढ़ने। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, राइट? लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग।
तो इसके बाद आता है हमारा क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी का रिवीजन। श्रीराम का अपना भाई देखो इकोनॉमिक्स में मैंने दो दिया है, क्योंकि मेरी वीक थी थोड़ी इकोनॉमिक्स, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज भी दिया है। उधर भी मैंने ऊपर दिया है, हाँ थोड़ा सिलेबस वास्ट है, बट डेफिनेटली मैं अपने हिसाब से बना के बैठा हूँ ये प्लान, तुम इसको ऊपर नीचे कर सकते हो बिल्कुल, राइट। 2 वीक इसमें आपको मिल गए हैं। देन एनवायरमेंट 1 वीक मिला है, एंशिएंट मिडीवल 1 ही वीक मिला है, राइट। फिर अगेन हमारा आता है मॉडर्न, फिर आता है हमारा आधे आधे वीक का रिवीजन इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी का, और फिर लास्ट में ज्योग्राफी। उसके बाद वीक 28 में अगेन वी आर गेटिंग 2 वीक रिवीजन ऑफ श्री राम IAS, राइट। ये हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी रहने वाला है। फिर उसके बाद एक हिस्ट्री का रिव्यू देखना है और पॉलिटी का रिव्यू देखना है, ठीक है। फिर ज्योग्राफी रिव्यू करके एंशिएंट मिडीवल का रिव्यू करके हमें निकल जाना है पेपर देने। और साथ में लेकिन ये याद रखना कि CSAT तो चलता ही रहेगा एंड तक। CSAT यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और वो चलता ही रहेगा। कितने वीक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 वीक, राइट। तो लगभग लगभग तुमने 4 साढ़े 4 महीने तुमने अगर CSAT पढ़ लिया है, तो आई होप कि तुम्हारी CSAT कमजोर भी होगी तो यार वो इस लेवल पे तो जरूर आ जाएगी कि तुम कट ऑफ क्लियर कर लो। आई एम नॉट मेकिंग यू मैथमेटिशियन, बट डेफिनेटली कि तुम इतना तो जरूर कर लोगे, राइट। और CSAT की यार देखो, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाई थी अभी प्रीलिम्स के पहले, उसमें देखना CSAT जब स्टार्ट करना तो मैं फिर से एक बार वो वीडियो बना दूंगा, मैं उसको थोड़ा सा उस ट्रेंड को लेके मैं वीडियो बना दूंगा। बट एक चीज नोटिस करना कि CSAT का भी जो ट्रेंड है ना वो किस तरीके से चल रहा है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उस तरीके से करिए। एंड होपफुली वील बी लॉन्चिंग आवर सेकंड बैच ऑफ CSAT वेरी सून, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आई विल बी गिविंग यू ऑल द अपडेट्स। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू, एक वीकली ओवरव्यू कि आपको 8 महीने में किस तरीके से करना है चीजें कंप्लीट। अप्स एंड डाउन्स विल बी ओके, समझ लो कि इसमें तुम्हें फिर भी जितना भी है ना टाइम, जिस हिसाब से मैंने बनाया है, इसमें तुम्हें फिर भी कुछ ना कुछ समय एक्स्ट्रा मिलने वाला है। लगभग लगभग तुम्हें 15 से 20 दिन 25 दिन, मे बी 1 महीना, मतलब 30 दिन, उतना तुम्हें मिल सकता है। तो ट्राई करना कि इसको प्रॉपरली कर पाओ, यूटिलाइज इसको अच्छे से करो। 8 महीने में तुम्हारा लिटरली निकल जाने वाला है। और आई एम नॉट टेलिंग कि प्रीलिम्स निकल जाने वाला है, आई एम टेलिंग कि मेंस क्लियर हो जाने वाला है। और मेरा फोकस ही मेंस पे चलता है कि भाई मेंस क्लियर हो, प्रीलिम्स तो देखा जाएगा, राइट। मेंस का अगर प्रिपरेशन तुम्हारा सही से हो गया ना तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा भाई। मेंस पे फोकस करो, बार बार आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मेंस पे फोकस करना, मेंस पे फोकस करना। डू नॉट फोकस ऑन प्रीलिम्स अभी, जस्ट फोकस ऑन योर मेंस, दैट्स इट, राइट। सो होप आपको ये जो प्रॉपर जो वीडियोस हैं, इसमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। एंड यार दिस इज श्री राम IAS का इकोनॉमी का बुक, उसको देख लेना, ठीक है, वो ले लेना, वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा है मेरे हिसाब से। अच्छा है, जो भी तुम रिसोर्स यूज कर रहे हो उसको यूज करना। जो कंफ्यूज है कि भाई किस चीज को करना, एक बार श्री राम IAS को चेक करके देखना, उसका PDF होगा ना, कहीं से मिल जाएगा PDF, तो उसको देखना एक बार, अगर वो समझ में आ रहा है तो उसको ले लेना, राइट। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने लिया था, दिस इज ऑल इन इंग्लिश ओनली, राइट। ऑप्शनल अपने हिसाब से चेक करिएगा, ऑप्शनल को मैंने काफी अच्छा टाइम दिया, जितना आपको टाइम देना चाहिए मैंने उतना एम्पल ऑफ टाइम आपको दे दिया, राइट। सो दिस इज ऑल द व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको इसका डेली वाला चाहिए ना, डेली की भाई डेली कैसे पढ़े, तो डेली का देखो पूरा तो नहीं बताऊंगा, राइट। पूरा अगर ट्राई करोगे मैं डेली वाइज डेली भी आपको बना के एक चीज में दे दूंगा कि भाई देखो डेली ऐसे पढ़ना है, बट वो वीडियो थोड़ी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, राइट। सो डेफिनेटली विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।